हेलो बच्चों, क्लास 9th। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल क्लास 9th का सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो जो हम प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ चुके हैं वो स्टूडेंट्स तो आगे जा चुके हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स क्लास 9th में आए हैं उनके लिए जो सिलेबस है वो काफी चेंज हो चुका है। तो हम लोग नए सिलेबस के साथ नए टॉपिक्स के साथ आज शुरुआत करेंगे। साइंस के चैप्टर के साथ पहला चैप्टर हम लोग फिजिक्स का लेने वाले हैं। ये है आपकी साइंस की न्यू बुक एक्सप्लोरेशन, राइट। क्योंकि पुराना सिलेबस चेंज हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग आज फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसको हम डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, चैप्टर नंबर 4 है ये आपका फिजिक्स का, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला टॉपिक जो आपकी बुक का आता है वो आता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन से हम लोग क्या समझते हैं? देखो, मोशन क्या होता है? किसी भी बॉडी का मूवमेंट। मान लीजिए ये कार है, ठीक है, ये कार क्या कर रही है? ये मूवमेंट ले रही है, अपनी जगह से दूसरी जगह कहीं जा रही है। लाइक आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो तो मोशन है। आप गाड़ी में बैठोगे, गाड़ी चलेगी, वो आपका मोशन है कि आपने गाड़ी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लाकर रोकी, दैट इज द मोशन। मान लीजिए कोई स्विमर है, ये आपका जैसे पूल है, स्विमिंग पूल, और यहाँ पे कोई आपका स्विमर है, राइट। तो ये क्या करेगा? मूवमेंट लेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। इसको भी हम क्या बोलते हैं? मोशन। तो दीज आर द लीनियर मोशन। इनको क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन, जो एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट ले रहे हैं। आपको कार्टेशियंस पता है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ हम लोग एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट ले रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन इन वन डायरेक्शन। ठीक है, कुछ मोशंस अपवर्ड डायरेक्शन में भी होते हैं। जैसे लाइक मैंने एक बॉल ली, उसको ऊपर की तरफ उछाला, ठीक है, तो इस समय क्या है? ये एक जगह से दूसरी जगह तक मोशन हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इसको बोलेंगे लीनियर मोशन इन वाई एक्सिस, जो सिर्फ वाई डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिस्क्राइबिंग पोजीशन। अब डिस्क्राइबिंग पोजीशन क्या बताता है? देखिए, जो मेन पॉइंट्स हमें इसके अंदर समझने हैं वो है आपका रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि आप इस समय स्टेशनरी पोजीशन पे कहां खड़े हैं। जस्ट लाइक मैंने एग्जाम्पल लिया था कि आप स्कूल से घर जा रहे हैं, तो जब आप स्कूल में खड़े हैं, ये आपका क्या है? रेफरेंस पॉइंट, कि आपने रेफर करके, स्कूल पॉइंट को रेफर करके आप घर की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपका क्या है? रेफरेंस पॉइंट। और उसके बाद आप किस तरफ जा रहे हैं? मान लीजिए इस डायरेक्शन से लेके अगर आपका घर आ जाता है, दिस इज योर होम। ठीक है, तो ये क्या है? रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट से आप कहां पे पहुंच जाते हैं वो होता है आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि फाइनली आपने होम पर पहुंच गए। अब एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मोशन का क्या मतलब होता है कि भाई जब आप यहां से चलना शुरू करोगे, आप यहां जाओगे, फिर लेफ्ट जाओगे, देन राइट जाओगे, तब आप अपनी किसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे। तो आपने क्या किया? एक मोशन पास किया, मोशन क्रिएट किया। ठीक है, नाउ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन कंप्लीट हो गया। अब आता है एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। अगर मान लीजिए मैं यूं खड़ी हूं, मैं चल ही नहीं रही, मैं यहीं पे स्टेशनरी खड़ी हूं और आपसे बातें कर रही हूं, तो आप मुझे कहेंगे कि मोशन में हूं? नहीं, क्योंकि मैं मोशन में हूं ही नहीं, मैं तो डायरेक्टली बातें कर रही हूं, कोई वर्क ही नहीं कर रही यहाँ पे, तो मेरी बॉडी इस समय क्या है? रेस्ट पे है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड डिस्क्राइबिंग पोजीशन, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस का, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों ही काफी हद तक सिमिलर चीजें हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मान लीजिए आप यहाँ पे एक ओरिजिन पोजीशन पे खड़े हैं, जीरो से आपने स्टार्ट किया। जीरो से एक एथलीट दौड़ना स्टार्ट करता है, वो दौड़ता है पोजीशन बी पे। तो अभी डिस्टेंस आपका 40 मीटर हुआ एंड जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो भी सेम होगा 40 मीटर। उसके बाद वो एथलीट दौड़ता दौड़ता और आगे गया, पोजीशन सी पर आ गया। तो हम यहाँ से यहाँ तक का ओरिजिन से लेके फाइनल पोजीशन, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है, दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं, दैट इज आपका आता है 100 मीटर। ठीक है, और उसके बाद उस एथलीट ने वापस दौड़ना स्टार्ट करा और रुककर वो आ गया पोजीशन बी के ऊपर। इस केस में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आपने किया, जो एथलीट ने किया, वो किया आपका 0 से 100। तो पहले उसने 100 मीटर दौड़ा, उसके बाद वो सी से बी पे वापस आया, यानी कि 20, 20 एंड 20, यानी कि उसने 60 मीटर और एक्स्ट्रा दौड़ा। तो उसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है जो उसने ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ये हो गया आपका
160 मीटर। ठीक है, बट ये तो था डिस्टेंस। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि 0 से B तक जब आपने मेजर किया, भागा एथलीट ने, तो यहां तक का आपका जो डिस्प्लेसमेंट आया 40 मीटर आया। जब वो C पे गया, अगर मैं ओरिजिन से यहां तक फाइनल पोजीशन तक नापूंगी तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 ही आएगा। लेकिन वो वापस दौड़कर B पोजीशन पर आकर रुक गया, यहाँ पे वो स्टैंड करता है, अपनी पोजीशन को यहाँ पे आके छोड़ देता है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, कि फाइनल पोजीशन पे आप कहाँ खड़े हो। तो 0 से B पे ही तो खड़े हो ना फाइनली। तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट आएगा इस केस में, जो आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो आपका ओनली 40 मीटर ही रहेगा, क्योंकि फाइनल पोजीशन हमारी 40 पे है। इसका एक एग्जांपल और लेंगे। मान लीजिए ये सर्कुलर पार्क है, ठीक है, आपने यहां से दौड़ना स्टार्ट करा, एक जो एथलीट है वो यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगा। यहां से जब दौड़ेगा, ये पूरा का पूरा आपका 100 मीटर का सर्कमफेरेंस है, सर्कल है। जब आपने पोजीशन O से दौड़ना स्टार्ट करा तो डिस्टेंस आपका दौड़ते दौड़ते 100 ही होगा, लेकिन आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में बिल्कुल 0 होगा, क्योंकि जहां से आपने चलना शुरू किया था फाइनली आके आप वही उसी पोजीशन पर रुक गए। तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि आप लास्ट में कहां रुके हो। अगर इस केस में यहाँ ये B पॉइंट से ये लड़का D पॉइंट पे आ जाता, दैट इज -20, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ आकर अगर रुकता तो डिस्टेंस कितना हो जाता, वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसमें डिस्टेंस कितना होगा। अब उस एथलीट ने 0 पोजीशन से स्टार्ट करा, B पे गया, C पे गया और वापस दौड़ता हुआ D पर आके रुका, तो इस केस में आपका डिस्टेंस कितना बनेगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट मैं ही यहाँ पे बताना चाहूंगी। इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन माइनस में चली गई, तो -20 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट बन गया। इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज -20 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 या माइनस में नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाता है। ओके, अगर आप 0 पे ही खड़े हो, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे, तो इट मींस आप स्टेशनरी पोजीशन पे हो, यानी कि आप मोशन में हो ही नहीं। लेकिन जब आप बॉडी मोशन में है तब वो बॉडी ट्रेवल करती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट एनीथिंग पॉजिटिव, नेगेटिव और इट कैन बी 0। पूजा, रमेश ध्यान से सुनिए, इधर उधर नहीं, कॉपी पेन के साथ काम करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है आपका एवरेज स्पीड। अब स्पीड क्या होती है भाई? जब आप चलना शुरू करते हो तो कुछ ना कुछ तो स्पीड लेते ही होगे ना। किसी स्पीड से तो चलते ही होगे। एवरेज स्पीड क्या होती है? देखिए, मान लीजिए एक ट्रक है, उसको अपना सामान डिलीवर करना है, दिल्ली से यूपी तक उसको जाके आपने उसका सामान को डिलीवर करना है। अब ये जो ट्रक है भाई ये चलना शुरू करेगा, रास्ते में रेड लाइट भी आएंगी, रास्ते में कोई मोड़ भी आएगा, रास्ते में कोई गाड़ी भी टकरा जाएगी इससे, तब ये घूमता हुआ जाएगा, इस तरह से जाएगा। अब आप क्या सोचिए, ये पूरा जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये जो इसकी फाइनल पोजीशन आ गई, इसका जो गोडाउन है वो आ गया, तो यहां से यहां तक जाने में इसने कई बार स्पीड चेंज की होगी। मान लेते हैं यहाँ पे 60 किलोमीटर के हिसाब से चलता है पर आवर के हिसाब से। यहाँ पे आके इसका जब रेड लाइट आएगी तो एकदम से 0 हो गई, गाड़ी रुक गई क्योंकि रेड लाइट है। उसके बाद फिर से इसने स्टार्ट करा तो 40 किलोमीटर हो गई। उसके बाद जब कोई गाड़ी बीच में आ गई तो यहाँ पे 20 ही रह गई इस समय, क्योंकि बीच में गाड़ी है। उसके बाद यहाँ पे हाईवे आ गया तो यहाँ पे 70 के आसपास आ गया। फिर यहाँ पे कोई टाउन आ गया तो यहाँ पे फिर अगेन 30 किलोमीटर के आसपास आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं, हर पोजीशन पे स्पीड हमारी सेम नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों के बीच की क्या आपकी एवरेज की, इन सबको प्लस करके दोनों हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल देंगे। लाइक हम लोग नॉर्मली एवरेज निकालते ही हैं। तो इसका बेसिकली हम लोगों का क्या फॉर्मूला होता है, आपने मान लीजिए इनिशियल स्टार्ट करा और आपने अपने फाइनल स्टार्ट करा, तो आपकी स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल
जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय आपका टोटल टाइम। ओके, जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना यहां से लेकर मान लेते हैं कि 150 किलोमीटर है, और कितने टाइम में आप वहां पहुंच गए, अगर हम इनको डिवाइड कर देंगे तो आपको आपका एवरेज स्पीड मिल जाएगा। तो इसके ऊपर हमारा एनसीईआरटी का पहला न्यूमेरिकल है, हम लोग वो करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए। डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस का पहला न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का एग्जांपल है 4.1। कंसीडर टू पोस्टमैन, दो पोस्टमैन है, दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर, वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ इस तरह से बढ़ रहा है, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से जा रहा है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अदर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 210 न्यूटन, डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस दोनों को कवर करना है वो 210 न्यूटन है। न्यूटन एक एशियन टाइम की मेजरमेंट यूनिट होती है, आजकल तो हम लोग किलोमीटर्स मीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, बट पुराने समय में एशियन टाइम में हम लोग न्यूटन का इस्तेमाल करते थे। वन ट्रेवल 9 न्यूटन, एक पोस्टमैन 9 न्यूटन पर डे चलता है, एंड द अदर यू कवर 5 न्यूटन पर डे, जो दूसरा पोस्टमैन है वो आपका 5 न्यूटन पर डे चलता है। कैन यू डिटरमाइन इन हाउ मेनी डेज दे विल मीट अदर, तो कितने दिन बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमें दिया है 210 न्यूटन, ठीक है। वन पोस्टमैन आपका चलता है, वन पोस्टमैन कवर डिस्टेंस, वन पोस्टमैन कवर्ड डिस्टेंस, आपका कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो कवर करता है 9 न्यूटन। ओके, और जो आपका सेकंड पोस्टमैन है, सेकंड पोस्टमैन कवर्ड डिस्टेंस, अब ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये आपका 5 न्यूटन करता है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पोस्टमैन, टोटल डिस्टेंस covered by the two postmen कितना हो जाएगा, 9 + 5 दैट इज 40 न्यूटन एक दिन में चल रहे हो दोनों। टाइम विल बी टेकन बाय बोथ ऑफ देम, कितना समय लगेगा, सो टाइम हो जाएगा टोटल डिस्टेंस जितना उनका है 210 डिवाइडेड बाय एक दिन में कितना चल रहा है 40। अब इसे हम कट कर लेंगे, 2 7 = 14, 2 1 = 2, 1 है तो 0 5, ठीक है। 7 1 = 7 और 3 कैरी पे जाएगा तो 5, तो टोटल उसको 15 डेज लगेंगे आपस में एक दूसरे से मिलने में, क्योंकि एक पोस्टमैन 9 योजन चल रहा है, दूसरा योजन 5 योजन चल रहा है, ठीक है। तो आप कहीं तो आके मिलेंगे ना, तो आफ्टर जब आपके 210 योजन कंप्लीट हो जाएंगे तो अब आप 15 डेज में वो दोनों पोस्टमैन एक दूसरे से टकराएंगे। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस का अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है एवरेज वेलोसिटी। देखो अभी हम लोगों ने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, दोनों में हमने फर्क क्या देखा था, डिस्टेंस जितना आपने वॉक किया और यहां तक किया, मान लीजिए मैंने यहां से यहां तक टोटल 10 कदम पूरे किए, ठीक है, तो मेरा डिस्टेंस हो गया, मैंने 10 कदम पूरे करे तो 10 कदम माना जाएगा। लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, भाई मैं जहां खड़ी थी चल के वापस आके उसी पोजीशन पर खड़ी हो गई, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, क्योंकि मैंने कोई मूवमेंट ली नहीं, मैं कोई फाइनल पोजीशन पे रुकी ही नहीं, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या है 0। और मेरा जो डिस्टेंस है वो मैंने 5 कदम ऐसे चले और 5 कदम ऐसे चले, तो मेरा डिस्टेंस जितना भी आप मूवमेंट लेते हो उसका टोटल, और डिस्प्लेसमेंट आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में देखी जाती है। तो मैं मान लीजिए मैं यहां से चली और वापस से यही आ गई, तो वहीं के वहीं तो आगे रुक गई ना, वहीं के मेरी फाइनल पोजीशन है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो गया 0। इसी टॉपिक से रिलेटेड अपनी एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज स्पीड क्या थी हमारी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आपका टोटल टाइम था, ये आपकी स्पीड होती है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोगों को बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है, तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। स्पीड में सिर्फ डिस्टेंस देखते हैं एंड डिवाइडेड बाय टाइम,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आपने डिस्टेंस कवर किया। अब आते हैं वेलोसिटी, ये नया कॉन्सेप्ट आता है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो क्या होता है, जितना डिस्प्लेसमेंट है, राइट, कि मैंने यहां से यहाँ पे मूवमेंट ली और वापस नहीं आ गई, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 इस केस में, और डिवाइडेड बाय टाइम, जितना भी मुझे टाइम लगा 2 सेकंड 3 सेकंड, तो इस केस में वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी 0 ही है भाई। जब डिस्प्लेसमेंट देंगे तो वेलोसिटी भी तो 0 होगी। अब मान लेते हैं कि हम लोगों ने यहां से शुरू करा, ये पोजीशन 0 है, यहां से लेके यहां तक आपने 40 मीटर पे आके आप रुक गए, और यहां से आपको ट्रेवल करने में 2 सेकंड का टाइम लगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस, जो बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट है इस केस में, वो भी डिस्टेंस के ही बराबर होगा। तो 0 और 40 के बीच का फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम है, क्योंकि यहां से चल के आप यहां रुक गए हो फाइनली, ये आपकी फाइनल पोजीशन आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में 40 ही रहेगा, और डिवाइडेड बाय टाइम, ये कितना है मीटर और ये कितना है सेकंड, तो ये उसका आपका जो वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। तो जो ऐसा यूनिट होती है आपकी वेलोसिटी की, ऐसा यूनिट वेलोसिटी की जो होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी ले सकते हैं और इसको ऐसे भी ले सकते हैं, दोनों ही केसेस में ये ठीक होता है, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आता मुझे कमेंट करो, मैं दोबारा से इस पर वीडियो बनाऊंगी। आपने कैसे निकाला, फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच का, इनिशियल और फाइनल के बीच का जितना आपने डिस्टेंस, जितना आपने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, और डिवाइडेड बाय आपका टोटल टाइम। अगर इसी केस में मैं डिस्टेंस निकालूंगी, डिस्टेंस आपका ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखा हुआ है, स्पीड निकालेंगे हम इसमें, ये हो जाएगा 40, क्योंकि डिस्टेंस भी इस केस में 40 ही है, 40 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि टाइम तो 2 ही है, तो यानी कि 20 मीटर पर सेकंड ही आपकी स्पीड है। इसकी यूनिट भी सेम होती है, क्योंकि आप कुछ स्पीड ले रहे हैं, वेलोसिटी बोथ आर द सेम थिंग, बट ये डिस्टेंस के सिनेरियो में होती है और ये आपकी डिस्प्लेसमेंट के सिनेरियो में होती है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम यहां से 0 से शुरू करते हैं, यहां तक आपने 40 कवर किया, उसके बाद आप लोग यहां गए, यहां आपने 80 कवर किया, उसके बाद यहां से यहां तक जाने में आपको 2 सेकंड, यहां से यहां तक आपको जाने में 2 सेकंड, तो टोटल 4 सेकंड हो गए। उसके बाद वो लड़का जो यहां से गया वापस यहां पर आके रुक जाता है, तो इस केस में मेरा डिस्टेंस कितना बनेगा, 40, 40, 80 और 40 वापस आने का, तो मेरा जो डिस्टेंस है वो हो गया आपका 120, और जो टाइम है भाई यहां से यहां तक जाने में 2 लगा, यहां से जाने में 2 लगा, वापस आने में इसको 2 सेकंड लगेंगे, क्योंकि सेम ही डिस्टेंस है। वापस जब आया तो टोटल टाइम कितना हो गया, 6, 2 + 2 और वापस आने का 2, क्योंकि आपकी फाइनल पोजीशन अब यहाँ पे है, यहाँ पे आके आप रुक गए, दिस इज योर फाइनल पोजीशन। तो 2 + 2 + 2 आपका हो गया 6, इसको काटेंगे आपका आ गया 20, तो 20 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड है इस केस में। ये क्या है आपकी स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं बोलूंगी डिस्प्लेसमेंट निकालिए इस केस में, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 से फाइनल पोजीशन, हम पहले 40 गए, 40 से 80 गए, वापस से उठ के 40 पे आ गए, तो 0 से 40 तक कितना फाइनल पोजीशन है भाई बच्चों, बताओ बताओ, 40 ही तो है, यानी कि इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना रह गया, डिस्प्लेसमेंट आपका रह गया 40 मीटर, और आपकी जो वेलोसिटी होगी इस केस की, वेलोसिटी हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम कितना है 6, ओके। टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए वापस आ गए, क्योंकि टोटल जितना टाइम है, टाइम तो उतना ही लगेगा ना, टाइम तो घटेगा नहीं, तो उसको काट लेंगे, 2 3 6 2, अब आप 20 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 20 अंदर 3 बाहर, 6.66 समथिंग आएगा मीटर पर सेकंड आपकी क्या रही होगी, वेलोसिटी रही होगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब अच्छे से क्लियर होगा। इस पे एनसीईआरटी का नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 4.2, तो आपको ये और अच्छे से क्लियर होंगे। देखिए एनसीईआरटी का एग्जांपल 4.2 है, ये आपको न्यूमेरिकल क्या बता रहा है, ध्यान से समझिएगा। सारंग टेक्स 50 seconds to swim one end to other end and back in the swimming pool, जैसा आपको फिगर में दिखाया गया है, शोइंग फिगर,
फाइंड हिज एवरेज वेलोसिटी विद द टाइम इंटरवल। ओके, हमने इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और इसकी एवरेज स्पीड भी हम लोग निकालेंगे। एवरेज स्पीड भी हम लोग इसकी निकालेंगे, एवरेज स्पीड एंड आपकी एवरेज वेलोसिटी, दोनों ही हम इस केसेस में निकाल के देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको टोटल डिस्टेंस कैसे कवर करना है। सारंग जो है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाता है स्विमिंग पूल की, और उसके बाद से वापस से ट्रेवल करता है जिस पोजीशन पे वो आ रहा है। ऐसे वो गया स्विमिंग करते हुए और ऐसे वो वापस आ गया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल उसने किया 25 जाने का और 25 वापस आने का, तो 50 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड, हमारा एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में जितना आपको समय लगा, टोटल टाइम, टाइम कितना लगा उसको 50 सेकेंड्स का, विद इन द टाइम इंटरवल ऑफ 50 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 50। तो यानी कि अगर हम उसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड उसको एवरेज स्पीड लगा, यानी कि उसकी जो स्पीड रहेगी स्विमिंग पूल में तैरने की वो रहेगी मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। ये तो कि आपकी एवरेज स्पीड। अब आएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी बच्चों को यहाँ पर समझ में आया कमेंट में मुझे बताना। किसको पता है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा। देखो, यहां से शुरू किया, यहां गए, वापस से यहीं आ गए, तो फाइनल पोजीशन क्या है, वही जहां से आप खड़े थे वहीं पे खड़े हैं। तो डिस्टेंस जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस केस में क्या हो गया, आपका होता है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन में जितना आपको टाइम लगा वो। तो 0 और टाइम कितना लग रहा है आपको 50, तो कितना आएगा, डिवाइड करोगे तो आपको 0 मिलेगा। आपने कुछ मूवमेंट ही नहीं, उस केस में हम लोग मानेंगे वेलोसिटी तो आपकी 0 थी, तो आपकी क्या आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस की वजह से स्पीड बनती है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेलोसिटी बनती है। अब इसके ऊपर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, वो हम लोग फर्दर ऑन करेंगे डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस के साथ। तब तक कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका पर्सनली सॉल्यूशन दूंगी।